नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईसीटी के पीवाईक्यूएस करने वाले हैं और सारे के सारे पीवाईक्यूएस आपके 2021 के लिए हैं। ओके, और आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो जो भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं, फटाफट से ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग यहाँ पर मतलब कि क्लास ले रहे हो। ओके, चलिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी कंटेंट वो प्रोवाइड किया जाता है, और एक्सप्लेनेशन जो रहेगी आपकी हिंदी में रहेगी। ओके, और जो जी सेट वाले बच्चे हैं, ओके, तो गुजराती मीडियम से जो लोग मतलब कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने 70% सिलेबस जो है इसी चैनल पर कवर करवाया हुआ है। ओके, और बाकी का जो 30% सिलेबस है वो आपकी जब जी सेट की नोटिफिकेशन आएगी तब हम कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तो इसके लिए आपको इसी आरती प्रजापति नाम की ये जो चैनल है जहाँ पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, उसी को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ओके, साथ ही साथ जो बच्चे साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, ओके, और यूजीसी नेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से हमारी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। तो जो बच्चे साइकोलॉजी वाले हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। ओके, चलिए दोस्तों, अब की बार नेट जा रहा है पार। ओके, और जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है। कौन सी लाइन है? अब की बार जेआरएफ पार। ओके, और स्पेशली मेरी ओर से एक लाइन आप लोगों के लिए, जो कि मैं डेली आपको कहती हूँ, दम लगा के हईसा। ओके, इस बार कुछ भी करके रिजल्ट ला कर दिखाना है आप लोगों को। ओके, चलिए, ढेर सारे थम्स अप दे दो। आप सब रेडी हो क्वेश्चन लगाने के लिए? और देखिए 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का काउंटिंग भी करते रहना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और क्यों गलत हो रहे हैं, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, आपको कहाँ पर समझ नहीं आता है। ये सारी चीजें आपको आज पूरा का पूरा एनालिसिस करना है, इवेल्युएशन, सेल्फ इवेल्युएशन करना है। ओके, और जिन बच्चों को जो भी मतलब दिक्कतें रहती हैं वो या तो फिर मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या तो फिर यहाँ पर लाइव चैट में मैसेज कर देना, या तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ लेना। ओके, चलिए शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 है। आगे हमने आपको 20 क्वेश्चन कराए हुए हैं। ओके, तो इसी को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 0 10 100 110 और फिर पी की विचर संख्याएं, मतलब कि बाइनरी नंबर्स के क्रम में पी का वैल्यू आपको बताना है कि जो बाइनरी नंबर की जो सीक्वेंस चलती है उसके अंदर पी की मतलब पी का नंबर क्या आएगा। चलिए बताइए, फटाफट से आंसर करना है सबको। ओके, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, देखते हैं कौन आंसर सही सही देते हैं। ओके, वैसे भी मैंने ये पुरानी क्लासेस के अंदर पढ़ाया हुआ है। ओके, और जी सेट वाले बच्चे अगर गुजरात के बच्चे हैं ना, तो वो तो मतलब ये भूलना ही नहीं कि मैम आपने पढ़ाया नहीं, क्योंकि ये तो उनको बहुत ही डीपली और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, ओके, चले तो शुरू करें। यहाँ पर समझाती हूँ मैं यहाँ पर। ओके, देखिए, जब भी हम बाइनरी, कोई भी बाइनरी नंबर होता है उसको अगर हम डेसिमल नंबर में, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर होता है, नंबर सिस्टम जो होता है ना उसके अंदर बाइनरी नंबर होते हैं जो 0 और 1 से बनता है। उसके बाद आपका होता है डेसिमल नंबर। ओके, ओके, उसके बाद आप ऑक्टल नंबर को याद रखो। ओके, क्योंकि सीक्वेंस में आपको अच्छे से याद रहेगा। चलिए, उसके बाद आता है आपका ऑक्टल नंबर। ओके, ऑक्टल नंबर आपका 0 to 7 से बनता है। ओके, 0 to 7 जो भी नंबर्स होते हैं उसका यूज करके यहाँ पर आपका ऑक्टल नंबर बनता है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेसिमल की बात करूँ, तो डेसिमल नंबर जो होता है ना वो आपका क्या होता है, 0 to 9 से बनता है। ओके, मतलब देखो, ऑक्टल के अंदर 8 डिजिट आते हैं। ओके, डेसिमल के अंदर आपके कितने आएंगे, 10 डिजिट आएंगे, बाइनरी के अंदर 2 डिजिट आएंगे। ओके,
उसके बाद और बात करूँ तो हेक्साडेसिमल आता है। ओके, हेक्साडेसिमल। अब ये हेक्साडेसिमल जो है ना वो आपके टोटल उसके 16 डिजिट होते हैं। ओके, अब कैसे होते हैं तो 0 to 9 तो वैसे भी जो डेसिमल वाले थे ना वो तो यहाँ पर रहेंगे ही, लेकिन हमें 16 तक करना। अब देखो 0 to 9 की बात करें तो 10 डिजिट तो यहाँ पर हो गए, तो बाकी की 6 कहाँ से लाओगे आप ये बताओगे, है ना। तो यहाँ पर देखो ABCDE और F। ओके, ये 6 टोटल हो गए, तो 10 + 6 कितने हो गए, 16 डिजिट यहाँ पर यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम डिजिट का यूज करते हैं तो 0 to 9 और प्लस यहाँ पर A to F तक के जो मतलब कि आपके अल्फाबेटिक होते हैं तो उसका यूज किया जाता है। क्लियर, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बाइनरी नंबर की बात की, यहाँ पर आपको बाइनरी नंबर दिए हुए हैं। ओके, और आपको पी की वैल्यू देखनी है। अब यहाँ पर मैं एक ही भी अभी समझा रही हूँ। ओके, बाकी की जो 2 मेथड होती है वो मैंने पिछले मतलब कि पुरानी क्लास को देख लेना, वहां पर भी समझाया। यहाँ पर इजी वे को आपको समझाती हूँ। जब भी आप यहाँ पर लिखते हो तो पहले जो लिखा जाता है ना 1 लिखा जाता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, इस तरीके से 2 से मतलब गुना करके आगे चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो पहले आपको 1 है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, क्या होता है, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है। ओके, तो जहां पर भी हमें अंक को ऑन करना है वहां पर हम 1 को रखते हैं, और जहां पर भी हमें ऑफ करना है वहां पर 0 रखते हैं। अब देखो पहला मान कौन सा है, पहला मान तो 0 है, तो 0 की तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो 0 ऐसे ही रहेगा। ओके, उसके बाद देखो 10 आता है, तो 10 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 मतलब कि यहाँ पर बाइनरी डिजिट है 10। ओके, तो उसको करना है तो मैं किस तरीके से करूंगी, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 करूंगी, तो ये बाइनरी नंबर हमारा 10 बन गया। ओके, तो यहाँ पर ऑन कौन सा रहा, 2 रहा। ओके, और ऑफ कौन सा रहा, 1 रहा। तो जो ऑफ रहेगा उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ओके, लेकिन जो ऑन रहा है वही मीनिंग रहता है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेती हूँ ताकि बाकी की सारी चीजें आपको समझ आ जाए। ओके, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर लिखती हूँ थोड़ा सा। ओके, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, और उसके बाद जो आगे चलेगा वो इस तरीके से चलता जाएगा। ओके, अभी हमें फिलहाल इतने तक ही रहना है। ओके, अब देखो 1 का मीनिंग क्या किया हमने, 0 लगाया, हमें 10 की जरूरत है, यहाँ पर 10 की जरूरत है ना, तो यहाँ पर हमने 10 लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचा, ये वाला 1 है। ओके, और ये वाला क्या हो गया, ऑफ हो गया। क्यों, जहां पर 0 लगेगा वहां पर ऑफ कहलाएगा, और जहां पर 1 लगेगा वो आपका ऑन कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो ऑन रहेगा वही डिजिट हमारा वैलिड माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 आ गए। अब देखो उसके बाद क्या है, 100 है, तो हम यहाँ पर 100 इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, है ना। अब 100 इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर तो 2 0 है। ओके, और यहाँ पर जहां पर 1 है वहां पर उसको ऑन कर दो भाई, इसको ऑन कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ओके, उसके बाद 110 है, 110 वहीं से ही लेंगे, बिकॉज 3 अंक की 3 डिजिट है ना, तो यहाँ पर 3 मतलब कि क्या करें, बिट ले रहे हैं हम। ओके, 3 बिट ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 1 0 लिख दिया। ओके, अब जहां पर ऑन ऑन है उसको पहले देखो, तो ऑन कहाँ पर है, 4 भी 1 है। ओके, क्योंकि वहां पर 4 पर 1 है और 2 पर 1 है, तो 2 भी आपका 1 है, तो 4 2 कितने हो गए, आप कहेंगे 6 हो गए। ओके, अब आपको सीक्वेंस क्या पता चल रहा है कि 2 + 2 किया 4 हुआ, 4 + 2 किया 6 हुआ, तब आगे यही सीक्वेंस चलेगा ना। तो 6 + 2 करेंगे तो कितना रहेगा, आप बोलोगे 8 रहेगा। अब मुझे 8 करना है तो मैं क्या करूंगी, 8 तक तो जाना पड़ेगा ना मुझे, है ना। अब देखो इसको मैं ऑन करती हूँ, इसको ऑन करती हूँ, इसको ऑन करती हूँ, फिर भी मेरा 8 नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 2 6 और 1 7 ही बनते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। अब 8 तक मुझे यहीं पर जाना पड़ेगा। ओके, बाकी के मैं कोई भी डिजिट ले लूंगी फिर भी मेरा 8 नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली मुझे 8 ही चाहिए, तो मैं 8 को ऑन कर देती हूँ और सारे बाकी सारे को क्या कर देती हूँ, ऑफ कर देती हूँ। ओके, इन सबको ऑफ कर देती हूँ। क्लियर, तो यहाँ पर क्या करूंगी, जहां पर ऑन करना है वहां पर 1 लिखते हैं, जहां पर ऑफ करना है वहां पर 0 0 लिखते हैं। ओके, तो ये बन गया आपका आंसर 1000। ओके,
क्लियर, आई होप यहाँ पर। अब देखो आगे अगर पूछा होता ना तो देखो 8 के बाद देखो 8 + 2 कितने होते, 10 होते। तो अब आपको किस तरीके से करना होता है, अगर 10 करना है तो यहाँ पर देखो 8 है, ओके, और यहाँ पर मैं 2 को अंदर ऐड करूंगी तो 10 बन जाएगी। देखो 8 के साथ में 4 को ऐड करूंगी ना तो 12 बन जाता है। 8 के साथ में अगर 1 को ऐड करती हूँ तो 9 बन जाता है। तो मेरे पास दो ही विकल्प रहेंगे, 8 और 2, है ना, तो 10। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से, अगर मुझे 10 का करना है तो ओके, जस्ट एग्जाम्पल, हमारा आंसर तो 1000 ही है, ओके, लेकिन मैं आगे आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर मुझे 10 का करना है तो 8 और 2 को मैं क्या करूंगी, ऑन कर दूंगी, यानी कि ऑन करूंगी तो वहां पर 1 करूंगी और बाकी के जो 2 बचे हैं उसको ऑफ कर दूंगी। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 10। 10 जो है वो आपका क्या है, 10 का बाइनरी डिजिट है। क्लियर, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो और आंसर करो। कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि सीपीयू जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से सॉफ्टवेयर को प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्टली क्या करता है, एग्जीक्यूट्स करता है। ओके, सीपीयू जो है वो क्या करता है, जो सेकेंडरी मेमोरी है उनसे, सेकेंडरी मेमोरी से सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ओके, मतलब कि कार्यान्वित करता है। ओके, जबकि स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखो ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सके। ओके, तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका स्टेटमेंट 2 कह रहा है। ओके, चले यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, चलिए फटाफट आंसर करना है आप लोगों को। और वैसे भी मैंने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो आपको पढ़ाया ही हुआ है, ओके, जो कि आपको सीपीयू और मेमोरी नहीं पढ़ाई है, तो बहुत जल्द हम उसको भी कंप्लीट करवा देंगे। ओके, और जो भी बाकी के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी अलग से सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सारे हम पढ़ा देंगे आपको। ओके, अभी हमने आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में समझाया हुआ है। ओके, और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके बारे में समझाया हुआ है। ओके, चलिए, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा भाई बताओ। ओके, तो यहाँ पर देखिए आंसर पहला वाला जो है ना, जो सीपीयू है वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित करता नहीं है। ओके, मतलब कि यहाँ पर करता है दिया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है कि मतलब कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उन्हीं को कहते हैं जो इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है। वैसे सॉफ्टवेयर को क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही कहते हैं? नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम क्या, मोस्टली जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे हम इंटरनेट से तो डाउनलोड करते हैं, है ना, तो हम उनको सिर्फ और सिर्फ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते। ओके, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो सारे हम डाउनलोड तो करते हैं, है ना। एप्लीकेशन को अगर मान लो कि कोई एप्लीकेशन है, अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं, वो भी तो आप इंटरनेट की मदद से करते हो ना, तो उसको थोड़ी ना आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलोगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके, ओनली यहाँ पर, ओनली मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली ये कह दिया गया है कि वो सॉफ्टवेयर जो मुक्त सोर्स सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिसको हम क्या करते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है। ओके, तो मतलब सॉफ्टवेयर के कंटेक्स्ट में यहाँ पर आपको क्या कर दिया गया है, क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया। ओके, तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, आपके गलत हैं। तो जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 लगाओ। कंप्यूटर के निम्नांकित मेमोरी प्रकारों को सबसे धीरे से सबसे तीव्र में के क्रम में व्यवस्थित करें। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ओके, और बहुत मतलब बहुत सारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है मोस्टली। ओके, तो ये वाले आपको याद रखना है, बस मैं आपको अभी मतलब याद करवा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट की सीक्वेंस में यहाँ पर आपको लगाना है। ओके, मतलब कि सबसे धीरे से सबसे कम सबसे ज्यादा की ओर। ओके, चलिए, तो सबसे पहला क्या आता है बताओ।
यहाँ पर हम थोड़ी सी हायरार्की देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, तो ये है कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की है। ओके, अब देखो जो जिसकी मतलब जो जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, जिनकी ज्यादा होती है ना, याद रखना। ओके, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ना, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि लार्ज होती है ना, तो उनकी जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। ये आपको याद रखना। ओके, जिनकी कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी, उनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ओके, तो यहाँ पर जब भी आप हायरार्की में लगाते हो तब ये बात आपको याद रखनी। ओके, दोनों मतलब विपरीत हो जाते हैं। लार्ज कैपेसिटी तो स्लो स्पीड। ओके, इस तरीके से याद रखना है। देखिए, अब अगर हम यहाँ पर किससे स्लो से फास्टेस्ट की ओर पूछा गया आपको। ओके, देखो, स्लो से आपको फास्टेस्ट की ओर पूछा गया। ओके, आपको कैपेसिटी के बारे में नहीं पूछा गया कि स्टोरेज कितनी होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको स्लो से फास्टेस्ट उसकी स्पीड के कंटेक्स्ट में पूछा गया। ओके, तो यहाँ पर देखो कि सबसे स्लो जो होती है ना, वो यहाँ पर टैप बैकअप जिनको बोला जाता है। ओके, तो वो होती है आपकी सबसे स्लो। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो हार्ड ड्राइव होती है। ओके, हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, वेरी स्लो से हम वेरी फास्ट की ओर चलेंगे। ओके, फिर थर्ड नंबर पे अगर बात करेंगे तो फ्लैश होगी, यूएसबी मेमोरी जिनको बोलते हैं। ओके, चिप बोलते हैं, वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाएगी। ओके, और उसके बाद देखो तो प्रोसेसर कैच मेमोरी जिनको बोलते हैं। ओके, तो कैच मेमोरी यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद रजिस्टर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना था। अब देखो दूसरा है, आप बोलोगे सीडी रोम की अगर मैं बात करूँ तो सीडी रोम कौन से नंबर पर आएगा। ओके, तो सीडी रोम सबसे सबसे मतलब कि वेरी स्लो होता है सीडी रोम। ओके, सीडी रोम क्या होता है, सबसे कम स्लो होता है। ओके, लेकिन उसकी मतलब कि कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो सीडी रोम जो होता है वो आपका वेरी स्लो होता है। उसके बाद आपका आएगा, यहाँ पर अगर हम हायरार्की की बात करें तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट नंबर पर आपका सीडी रोम आएगा, सेकंड नंबर पर हमने बताया हार्ड डिस्क आएगा, थर्ड नंबर पर आपका रैम आएगा, फोर्थ नंबर पर आपकी कैश मेमोरी आएगी और फिफ्थ नंबर पर क्या आएगा, आपका रजिस्टर आएगा। ओके, तो यहाँ पर स्लोएस्ट हम किसकी ओर चले, फास्टेस्ट, मतलब कि सबसे फास्ट की बात करें तो रजिस्टर मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्ट होती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो उसकी कम होती है। ओके, यहाँ पर देखो स्पीड। ओके, और यहाँ पर क्या है भाई, कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, स्टोरेज। ओके, स्टोरेज, वेट, ओके, कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी किसकी, स्टोरेज की, स्टोर करने की। ओके, स्टोर करते हैं ना, तो स्टोर की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो देखो सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी अगर इन्हीं पॉइंट से अगर आप चलो तो किसकी होगी सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, तो सीडी रोम। उसके बाद क्या आएगा, हार्ड डिस्क आएगा। ओके, हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क के बाद क्या आएगा, हार्ड डिस्क के बाद आपका आ जाएगा रैम आ जाएगा, रैम के बाद आएगा कैश मेमोरी। ओके, और उसके बाद आ जाएगा आपका रजिस्टर। ओके, रजिस्टर। और अगर मैं इन्हीं को स्पीड के लेवल पे अगर मैं बिठाऊं तो इनकी जो स्पीड होगी ना, सीडी रोम की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, सबसे स्लो, वेरी स्लो, है ना। उसके बाद इसकी नंबर सेकंड नंबर पर ये आएगी, थर्ड नंबर पर ये आएगी, फोर्थ नंबर पर ये आएगी और फिफ्थ नंबर पर ये आएगी। मतलब कि ये वेरी फास्ट होगी, क्या होगी, वेरी फास्ट होगी। कैपेसिटी कम है लेकिन है फास्ट, है ना। इस तरीके से अगर इसको याद रखना है तो इस तरीके से याद रखो ना भाई, कि जो मोटे लोग होते हैं मेरे जैसे, ओके, वो ज्यादातर मतलब बहुत स्पीडली नहीं दौड़ पाते, लेकिन हाँ खाना वाना कुछ पचाना होता है
तो वो ज्यादा खाना खा सकते हैं, ओके। और जो पतले दुबले लोग होते हैं वो मतलब कि अगर उनकी दौड़ने को उनको बोला होता है तो वो स्पीडली दौड़ पाते हैं, है ना, लेकिन उनके अंदर अगर स्टोर करना है चीजों को तो वो ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते, ओके। इस वे में समझ लो, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा? सबसे पहले बी को रख दो, यहीं से आपका आंसर बन जाता है, बाकी के सारे ऑप्शन चले जाते हैं, ओके। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका, ओके, क्लियर। चलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, थर्ड आंसर जिन्होंने कहा किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 लगाओ। विकी के संबंध में कौन कौन सा कथन सत्य है? ओके, विकी मतलब किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, यहाँ पर विकी मूवी में होता है ना विकी नाम, वैसे विकी नाम नहीं है ये, ओके। देखो, विकी पृष्ठों का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है, ओके। दूसरा, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया है कि विकी पृष्ठ में, ओके, विकी पृष्ठ में क्या है भाई, किया गया प्रत्येक परिवर्तन अंकित किया जाता है और इसे हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है, ओके। और फिर है, विकी का अभिकल्पन लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति देता है। चलिए, विकी पेज की बात हो रही है यहाँ पर, ओके, विकी लड़के की बात नहीं हो रही। चलो भाई, आंसर करो, क्या आएगा आंसर? ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा तीनों के तीनों सही है, ओके। ए बी सी तीनों के तीनों सही है। विकी पेज जो होता है ना, वो दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है, ओके। जो भी मॉडरेटर्स होता है वो क्या कर सकता है, उसको लॉक कर सकता है, ओके। और विकी पेज में जो किया गया जो भी चेंजेस है, ओके, उस चेंज को हम मतलब कि क्या कर सकते हैं, अंकित किया जा सकता है उसको, ओके। और हिस्ट्री लिस्ट में उसको देखा भी जा सकता है कि हम उसको हिस्ट्री लिस्ट के अंदर भी देख सकते हैं। और विकी का जो डिजाइन होता है, ओके, वो लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति देता है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर तीनों के तीनों क्लियर करेक्ट है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर लगाया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 करिए। और साथ ही साथ जो बच्चे नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई, ईमानदारी से लाइक करना, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर स्वयं, स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर और नाड, ओके। चलिए, बताइए इसके संदर्भ में क्या है, और यहाँ पर उसके मतलब कि पर्पस दिए हुए हैं कि क्या उद्देश्य है, ओके। स्वयं के क्या उद्देश्य है, स्वयं प्रभा के क्या उद्देश्य है, ओके। डिजी लॉकर क्या कहना चाहता है, नाड क्या कहना चाहता है, ओके, बताइए फटाफट से। चलिए, ओके, चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। चले, पहले हम पर्पस से ही सॉल्व करते हैं, ओके। ठीक है, शैक्षणिक अधिनिर्णय, ओके, एकेडमिक जो अवार्ड्स होते हैं, ओके, उपाधियां होती है, ओके, डिग्रीज होती है, अंक पत्र मतलब मार्कशीट होती है, ओके, उनकी उपलब्धि और उनका भंडारण, ओके, उनको स्टोर करना, ऑनलाइन स्टोर एंड एक्सेस किस में होगा बताओ तो। डिग्री कहाँ पर दी जाती है, मार्कशीट कहाँ पर दी जाती है, बताओ। फर्स्ट में क्या आएगा बताओ। ओके, तो यहाँ पर जाएगा आपका नाड, ओके, एनएडी नाड, ओके। तो डी के अंदर हमने लगा लिया, डी के अंदर लगा दिया फर्स्ट नंबर, ओके। उसके बाद देखो क्या है, भौतिक अवस्थिति से असंयुक्त वैयक्तिक ई दस्तावेजों का भंडारण और उपलब्धता, ओके। ई डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाती है, क्या आ जाएगा बताओ, ई डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा, ई डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या आएगा बताओ। यस, डिजी लॉकर आएगा, क्या आएगा, डिजी लॉकर, ओके। तो यहाँ पर आपका सी में क्या गया, 2 नंबर गया। अब देखो मुक्स की बात आ गई है, तो ये तो आपको मतलब पता ही होना चाहिए।
कहीं भी कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए बुक्स डायरेक्टली लगा लो। मुक्स जब भी आता है तो स्वयं को याद रख लो। ओके, वैसे स्वयं, स्वयं प्रभा, मुक्स, इनके वीडियोस मैंने बहुत ही डीपली समझाया हुआ है और वेबसाइट पर ले जाकर भी समझाया हुआ है कि किस तरीके की वो वेबसाइट होती है और वहां पर क्या क्या चीजें मेंशन की हुई है। ओके, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। टेलीग्राम चैनल जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां पर ही मैंने मतलब कल ही उस वीडियो को वहां पर डाला हुआ है। ओके, चलिए तो क्या आएगा, आपका थर्ड नंबर वाला किस में जाएगा, ए में जाएगा। ए में आ गया आपका थर्ड। अब आपके पास एक ही विकल्प बचा है, बी में आएगा फोर। अब देखो डीटीएच चैनल है, स्वयं प्रभा बिल्कुल है। ओके, और निःशुल्क है, फ्री में आपको मतलब कि पढ़ाया जाता है वहां पर। और कितनी मतलब कि कितनी चैनल उसके अंदर होती है, तो 34 आपको याद रखना है। ओके, पहले जो थी ना वो 32 थी, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो 34 उसकी वेबसाइट पर जाओगे तो अभी आपको वहां पर पता चलेगा। और अगर आप डीटीएच चैनल का यूज करते हो तो वहां पर भी आपको वहां पर 34 चैनल वहां पर उसका एक सेट आपको देखने को मिलेगा। ओके, मतलब 34 चैनल वहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर, चले तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 3 4 2 1 कहाँ पर है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है कंप्यूटर वायरस के संदर्भ में। यह एक प्रकार की भौतिक अशुद्धि है जो जब सीपीयू में रहती है तो गड़बड़ी पैदा करती है। भाई सीपीयू के अंदर अगर वो वायरस आ जाता है तो वो क्या कर सकता है, गड़बड़ी पैदा कर सकता है। ओके, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपना प्रतिरूप बनाता है। ओके, मतलब कि अपने जैसा वही ऐसा मतलब कि प्रतिरूप बना देता है। ओके, और फिर क्या करता है उसको, जिससे वह यह कंप्यूटर या उसको प्रयोग करने वालों की जानकारी के बिना ही उसे प्रभावित कर लेता है। ओके, मतलब कि उसको मतलब बताया ही नहीं जाता और उसके जानकारी के बिना ही वो क्या कर देता है उसको। यहाँ पर जो है ना थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ये 2 नंबर वाला है ना ईमेल वाला, वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 नंबर वाला ये वाला। ओके, तो जो भी बच्चे ऊपर से अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो लोग यहाँ पर इस तरीके से आंसर को देखना ऊपर से, और यहाँ पर नीचे से देखना। या तो एक काम करो नीचे से ही देखो। ओके, हिंदी वाले यहाँ पर मैं दे देती हूँ 3 नंबर और यहाँ पर दे देती हूँ 2 नंबर। क्लियर, चलो ओके। तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपना प्रतिरूप बनाता है, जिससे यह कंप्यूटर या उसको प्रयोग करने वालों की जानकारी के बिना उसे क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। थर्ड है यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रभावित करता है। ओके, और इस प्रकार अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल भेजता है। ओके, उसके बाद है फोर्थ नंबर, ये केवल धूल की जमावट है जो हार्ड डिस्क पर पाई जाती है, जिससे कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। चलिए बताइए क्या है कंप्यूटर वायरस, इसका आंसर करो। फटाफट आंसर करो। ओके, तब तक मैं पानी पी कर आती हूँ। ओके चले,
ओके, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ओके चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर जो नंबर थे वो चेंज किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो थर्ड वाला नहीं, यहाँ पर आपका सेकंड वाला आंसर आएगा। ओके, हिंदी मीडियम वाले है उसके अंदर क्या आएगा भाई, सेकंड वाला आंसर करेक्ट आएगा। ओके, जस्ट वेट, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके वेट, ओके वेट, ओके तो चलिए, आई होप यहाँ पर आपका आंसर चेंज हो चुका होगा। ओके चलिए, ओके तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनेगा। ओके, तो यहाँ पर अब हमने आंसर चेंज कर दिया है। ओके, ऊपर वाला जो है वो करेक्ट है कि हम ये जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपना प्रतिरूप बनाता है, अपने जैसा मतलब प्रतिरूप बनाता है। ओके, और फिर वो क्या करता है, हमारी मतलब जानकारी के बिना ही, ओके, कंप्यूटर या उसको प्रयोग करने वालों की जानकारी के बिना ही वो उसको प्रभावित कर देता है। हम बोलते हैं ना कभी कभी मोबाइल के अंदर भी वायरस आ जाता है और हमारे कुछ बहुत सारे डाटा जो है वो उसको मतलब कि क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। ओके, उड़ा देता है, ये बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर वायरस जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम है वो। ओके, और वो मतलब हम जब भी ऑनलाइन वेबसाइट पर से कुछ ना कुछ डाउनलोड करते रहते हैं। ओके, तो उसके द्वारा वो कंप्यूटर के अंदर एंटर होता है और फिर क्या करता है, अपने प्रतिरूप बना लेता है। और वो मतलब कंप्यूटर को या फिर उसको कंप्यूटर को यूज करने वाले जो भी लोग हैं उसको बिना बताए ही उसको क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि स्मृति भंडारण की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़े से सबसे छोटे कंप्यूटर मेमोरी को के सही क्रम की पहचान करें। अब देखो यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी की बात हो रही है। ओके, तो स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से आपको क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की ओर चलना है। ओके, जो कि हमने आगे भी आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर बताओ, इसका आंसर करो। आपका ऑप्शन है कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर। बताओ इसका आंसर करिए फटाफट सब लोग। चले, ओके, यहाँ पर समझा देते हैं अगेन। ओके, अब देखो कैपेसिटी की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी है वो आपकी टैब टैब बैकअप की है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हार्ड ड्राइव है। ओके, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जो भी बोलो, ओके, उसकी है। उसके बाद है आपकी यूएसबी मेमोरी चिप जो बोलो, ओके, फ्लैश मेमोरी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपकी रैम की है। ओके, और उसके बाद है आपकी कैश मेमोरी। ओके, और उसके बाद सबसे मतलब कि स्मॉल कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी है तो वो किसकी है, रजिस्टर की है। ओके, रजिस्टर की। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर आपका आंसर बन गया है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखो सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर जाना है तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क की आएगी। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर आपका सी आएगा, सेकंड नंबर पर क्या आएगा, रैम आएगा, तो बी आ जाएगा सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आपका क्या आएगा, कैश मेमोरी आएगी, तो थर्ड नंबर पर ए आएगा, और फोर्थ नंबर पर रजिस्टर आएगा 1। ओके, मतलब कि डी। क्लियर, सीबीएडी कहाँ पर है, सीबीएडी
है कि नहीं सीबीएडी? यस, ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। हायरार्की आपको याद रखनी, ओके। कुछ भी करके आप अपनी नोट में बना लो, 2-3 बार बनाओगे तो आपको ये जो पूरी हायरार्की है वो आपको अच्छे से याद रह जाएगी, ओके। तो इस तरीके से आपको हायरार्की भी बनाना सीखना होगा। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर जिन बच्चों ने किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लगाओ। स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि 7 बिट का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी दशमलव संख्या 128 है, ओके। डेसिमल की बात की गई है, ओके। जो कि हमने पहले क्वेश्चन जो 21 नंबर का क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर करना है, ओके। स्टेटमेंट 2 जो है वो कह रहा है कि सबसे बड़ी 2 डिजिट दशमलव मतलब कि डेसिमल नंबर को जमा करने के लिए न्यूनतम 7 बिट की आवश्यकता है। चलिए इसको सॉल्व करें। जो 21 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था बस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, ओके क्वेश्चन। फटाफट आंसर करना है सब लोगों को, ओके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस फिर से अगेन बता देती हूँ कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 तक चलेंगे। क्यों? यहाँ पर 128 तक ही, आगे अगर जाओगे तो कितने होंगे? 256 होंगे, है ना। अगर आगे चलना है तो 256 हो गए। फिर क्या होगा? 512 हो गए। उसके बाद हो जाएगी 1024। ओके, इस तरीके से चलती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो कितने होंगे भाई? 128 की बात की हुई है। कितने बिट तक चलना है? 7 बिट तक। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 बिट तक अगर हम चलते हैं तो हमारी जो डेसिमल, ये डेसिमल में ऐसे चलती है। ऑक्टल होगा तो 3-3 की पेयर बनेगी। ऑक्टल में क्या करेगा? ऑक्टल के अंदर 3-3 की पेयर बनती है, ओके। और हेक्साडेसिमल जो होता है ना, तो हेक्साडेसिमल में मतलब कि उससे ज्यादा 4-4 की पेयर बनेगी, ओके। इस तरीके से चलती है। क्लियर? और बाइनरी जो होती है तो उसको तो मतलब इसी तरीके से डेसिमल के हिसाब से ही मतलब निकाल देते हैं, ओके क्लियर। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा? डेसिमल का पूछा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई? इसको पहले मैं 3 पेयर को हटाती हूँ, वरना आप तो यहाँ पर उसको भी रख लेंगे, ओके। चलो तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है? अगर 7 बिट का हम यूज करते हैं तो 64 आंसर आता है, ओके। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी 2 डिजिट की डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर में सबसे दो डिजिट की कही गई है तो उसके अंदर 2 डिजिट ही आनी चाहिए। तो 2 डिजिट देखो कहाँ तक है? लास्ट में, लास्ट आप बोलोगे 64 तक है ना। और यहाँ पर देखो 128 हो जाता है, लेकिन क्या हो जाता है? 3 डिजिट का बन जाता है। किसका बन जाता है? 3 डिजिट का। तो 2 डिजिट तक की हम अगर बात करते हैं तो 64 आ जाता है, ओके। अब इसको जमा करने के लिए न्यूनतम 7 बिट की आवश्यकता होती है, मतलब कि मिनिमम 7 बिट की जरूरत होती है, बिल्कुल जरूरत। देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बिट्स हो गए, है ना। तो 64 जो होती है सबसे बड़ी आपकी डेसिमल नंबर है, और उसको अगर हमें इकट्ठा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 7 बिट का यूज करना पड़ता है, ओके। तो आई होप यहाँ पर सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है और फर्स्ट नंबर वाला आपका गलत है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट वाला फॉल्स है और सेकंड वाला ट्रू है, ओके। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर लगाया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि www के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? चलिए वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला कह रहा है कि वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो www पर एक्सेस और कंटेंट देखने के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरा है वेब ब्राउजर एक कंप्यूटर सिस्टम है जो www पर उपलब्ध फाइलें बनाता है। तीसरा है टिम बर्नर्स ली ने www बनाया, ओके। और उसके बाद है आपका मोज़ेक पहला सबसे ज्यादा प्रयुक्त किए जाने वाला वेब ब्राउजर था। चलिए इसका आंसर करिए। फटाफट आंसर करना है, ओके।
ओके, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो www है वो एक क्या है, वेब ब्राउजर है। ओके, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, ये तो गलत हो गया आपका। और फिर वेब ब्राउजर एक कंप्यूटर सिस्टम है। ओके, जो www पर उपलब्ध फाइलें बनाता है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी तो गलत हो गया आपका। टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था www। ओके, ये मैंने गुजराती वालों को जी सेट में कम्प्लीटली पढ़ाया हुआ है। ओके, जो कि यूजीसी नेट वालों को भी पढ़ाया होगा, पुरानी क्लास के अंदर पढ़ाया है। ओके, न्यू बैच के अंदर अभी नहीं पढ़ा है। तो टिम बर्नर्स-ली ने www बनाया था, बिल्कुल सही बात है। मोजेक जो था वो आपका सबसे पहला उपयोग में लेने वाला वेब ब्राउजर था। ओके, तो ये आपका क्या है, सही है। क्लियर? ओके, तो सी और डी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 करिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसके अंदर डिजिटल इनिशिएटिव, सॉरी, इनिशिएटिव जो हायर एजुकेशन के अंदर यूज होती है। ओके, डिजिटल, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, उसका पर्पस दिया हुआ है। ओके, तो पहला है नाड, एनडीएल, स्पोकन ट्यूटोरियल और फोसी। ओके, फोसी का मैंने यूज किया हुआ है। ओके, मतलब ट्रेनिंग के अंदर हमें सिखाया था। ओके, चलिए, तो उसके बाद ही यहाँ पर आपके पर्पस देख लो। शिक्षण संस्थानों में प्रोपाइटरी प्रोपाइटरी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करता है। ओके, उसके बाद है अपने आप ही विभिन्न फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सीखता है। ओके, तीसरा है आपका निर्गत करना, जमा करना। ओके, पहुंच और शैक्षिक सम्मान जैसे डिग्री, मार्कशीट इत्यादि की जांच करता है। ओके, उसके बाद है सिंगल विंडो सर्च की सुविधा के साथ लर्निंग रिसोर्सेज के वर्चुअल रिपोजिटरी का फ्रेमवर्क है। चलिए, इसको मिलाइए सब लोग। ओके, चलिए, तो पहला वाला है आपका शिक्षण संस्थानों में प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करता है। ओके, कौन कम करता है भाई? तो पहला वाला जाएगा आपका डी के अंदर, फॉसी जो है ना वो। ओके, वो एक मतलब कि एक तरह का मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है। ओके, जिस पर मतलब फॉसी का यूज करके आप मतलब वहां पर टीचिंग टीचिंग के अंदर मतलब इसका मतलब बहुत कम मतलब कि उसको यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो शिक्षण संस्था में प्रोपाइटरी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करता है, बिल्कुल। ओके, उसके बाद है आपका क्या है, सेकंड नंबर, अपने आप ही विभिन्न फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सीखता है। ओके, तो क्या आएगा ये 2 नंबर कहाँ जाएगा? तो स्पोकन ट्यूटोरियल के अंदर जाएगा। ओके, और थर्ड थर्ड वाला जो है वो मतलब कि निर्गत करना, जमा करना। ओके, पहुंच और शैक्षिक सम्मान जैसे कि डिग्री हो गई, मार्कशीट हो गई। ओके, इसकी जांच कौन करता है? तो थर्ड नंबर में क्या आएगा? नाड। ओके, एनएडी। ओके, एनएडी जो है वो मार्कशीट वगैरह की डिग्री की क्या करता है? जांच करता है। और उसके बाद अगर मैं फोर्थ की बात करती हूँ, तो फोर्थ में सिंगल विंडो सर्च की सुविधा के साथ लर्निंग रिसोर्सेज के वर्चुअल रिपोजिटरी का फ्रेमवर्क क्या है? एनडीएल। ओके, तो इस तरीके से आपको बन गया है यहाँ पर। तो पहले ए के अंदर क्या आएगा? ए के अंदर 3 आएगा, कहाँ पर है? यहाँ पर ही है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यहीं से आपका आंसर बन गया था। ओके, सेकंड नंबर पे क्या है? फोर्थ नंबर वाला है। थर्ड नंबर पर क्या है? सेकंड नंबर वाला है, बिल्कुल है। और फोर्थ नंबर में क्या है? डी में है 1। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। ओके, चलिए, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, बताइए। चलिए, www क्या है? अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है, वेबसाइटों पर भंडारित वेब पेजों का समूह होता है। फिर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, एक दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्क है। हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर है, या फिर वेब ब्राउजर है, बताओ। ओके, आप www डॉट का क्यों यूज करते हैं? ऐसे लिखते हो ना www डॉट, फिर उसकी मतलब कि जो भी वेबसाइट होती है उसको मतलब यूज करते हो। ओके, तो यहीं से आपको पता चलता है कि कलेक्शन ऑफ वेब पेज स्टोर ऑन वेबसाइट, वेबसाइटों पर भंडारित जो भी वेब पेजेस है ना
उसका ही क्या है, समूह है, कलेक्शन है उसका। ओके, www डॉट। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, एथरनेट क्या है। चलो, इथरनेट क्या है बताओ। तारों से जुड़े कई लेनों द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, सुरक्षा प्रोटोकॉल है, या फिर कॉलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल है, बताइए। आंसर करें फटाफट, चलिए। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं इथरनेट क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इथरनेट जो है वो लैन और वैन जो है, ओके, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो उनसे मतलब कनेक्टेड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। ओके, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, वो ही इथरनेट है। ओके, उसको हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे मतलब इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइस जो होती है उसको कनेक्टिंग कर सकते हैं, किसकी मदद से, इथरनेट की मदद से। ओके, तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना सेकंड नंबर की इमेज के अंदर, तो ये है इथरनेट। ओके, इसका मतलब इसको कनेक्ट करके हम बहुत सारे मतलब डिवाइसेस को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। क्लियर? चले, तो इथरनेट क्या होगा, तारों से जुड़े कई लेनों द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 33। दो स्टेटमेंट दिए हैं, उसको देखना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि डीवीडी में डाटा को संग्रहित करने के लिए एकल बलित ट्रैक का, ओके, मतलब कि सिंगल स्पाइरल ट्रैक का प्रयोग किया जाता है, जो केंद्र से शुरू होकर छोर की ओर कार्य करता है। ओके, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डीवीडी केवल पठनीय मतलब कि रीड ओनली डिवाइस है। ओके, चलिए इसका आंसर करें सब लोग। फटाफट आंसर करना है। ओके, ओके, चलिए तो आंसर को देखते हैं। ओके, 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 चले, तो डीवीडी की बात हो रही है भाई। डीवीडी में डाटा को संग्रहित करने के लिए एकल बलित मतलब कि स्पाइरल ट्रैक का स्टोर किया जाता है, जो क्या है केंद्र से शुरू होकर छोर की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डीवीडी है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केंद्र से शुरू होके इस तरीके से ये फैला जाता है। आप खुद भी देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये कार्यान्वित करते होते हैं। ओके, ये कार्य जो करता है वो क्या करता है, केंद्र से, ये केंद्र है। ओके, उसका क्या है, केंद्र है, केंद्र से इस तरफ जाता है। क्लियर? तो ये वाला आपका स्टेटमेंट। अब देखो डीवीडी का फुल फॉर्म भी अगर पूछा जा सके तो आपको याद रखना है, डिजिटल वीडियो डिस्क जिसको बोला जाता है, या तो फिर आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी उसको बोला जाता है। ओके,
चले, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। ओके, अब दूसरा क्या है कि डीवीडी केवल पठनीय डिवाइस है, मतलब कि ओनली रीड ओनली डिवाइस है। अब देखो रीड ओनली डिवाइस है, अगर आप इसके मीनिंग से भी चलोगे तो अभी आपको पता चल जाता। ओके, तो क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पर आंसर आएगा कि पहला वाला जो है वो आपका सही है और सेकंड वाला है वो आपका गलत है। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो हम वीडियो भी देखते हैं तो ओनली रीड तो करते नहीं है ना, तो इसी वजह से ये गलत हो गया। ओके, तो पहला वाला सही है और सेकंड वाला गलत है। ओके, क्लियर, आई होप यहाँ पर क्लियर होगा। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन इज टू डायरेक्शनल ओनली। ओके, सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन के लिए मतलब कि हम जब डाटा को ट्रांसफर करते हैं, ओके, तो उस टाइम पे उसके 3 टाइप से हम उसको क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करते हैं। एक तो होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। ओके, तो यहाँ पर देखो सिंप्लेक्स डाटा संचरण केवल 2 दिशाओं में होता है। 2 दिशाओं में मतलब 2 डायरेक्शन, मतलब इस तरफ भी जाता है और इस तरफ भी जाता है। ओके, ये 2 वे में समझ लो। ओके, 2 डायरेक्शन मतलब दोनों दिशाओं में जाता है। ओके, फिर दूसरा वाला कह रहा है कि अर्ध डुप्लेक्स मतलब हाफ डुप्लेक्स जो है उसका मतलब ट्रांसमिशन जो है, डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में होता है पर एक ही समय में नहीं होता है। मतलब कि ये दोनों दिशा में ऐसे भी जाता है ऐसे भी जाता है, लेकिन एक ही टाइम पर नहीं होता है। ओके, उसके बाद देखो फुल डुप्लेक्स क्या बताता है। फुल डुप्लेक्स कहता है कि जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है, मतलब कि ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, एक ही टाइम पे आएगा। ओके, वन टाइम पे आएगा। ओके, वन टाइम पे आएगा। ओके, वन टाइम पे मतलब एक ही टाइम पे मैंने आपको मैसेज किया, तुरंत ही आप मुझे रिप्लाई भी तुरंत, आपका रिप्लाई भी तुरंत मेरे पास आएगा, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, मतलब एक ही टाइम पे होता है। क्लियर, चलिए उसके बाद देखो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन इन वैन डाटा इज सेंड। अब देखो यहाँ पर क्या है, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन जो होता है वो जब डाटा को एक बार में 8 बिट करके एकल तार पर भेजा जाता है। फिर ई कह रहा है कि जो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन होता है वो तब होता है जब 1 बिट डाटा को एकल तार पर भेजा जाता है। चलिए इसका आंसर करिए सब लोग। फटाफट आंसर करना है। ओके, ओके, चलिए तो इसको यहाँ पर समझते हैं हम। चलिए अब देखो सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन होता है, उसके अंदर क्या होता है, वन वे ही होता है, मतलब कि वो एक ही तरफा मतलब कम्युनिकेशन कर पाते हो, डाटा को ट्रांसमिशन कर पाते हो। जो सेंडर होता है ना वो सेंडर सिर्फ सेंड ही कर सकता है, यहाँ से कुछ चीजें रिसीव नहीं कर सकता। ओके, सेंडर क्या कर सकता है, सेंड ही कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। ओके, तो ये क्या है, वन वे ट्रांसमिशन होता है। ओके, सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है, वन वे ट्रांसमिशन होता है। ओके, फिर हाफ डुप्लेक्स क्या कहता है कि दोनों तरफ से, मतलब कि हमने यहाँ पर सेंड किया और सामने वाला क्या करेगा, उसको यहाँ पर भेजेगा भी। ओके, तो मतलब हम यहाँ पर सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ओके, ये इसको रिसीव भी कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से दोनों तरफा होता है, लेकिन क्या होता है वन टाइम पे, मतलब एक ही टाइम होते हैं, तो एक ही टाइम पे अगर मैंने इसको भेजा उसके बाद ही वो मुझे भेज पाएगा। ओके, मैंने कुछ मैसेज कुछ डाटा जो ट्रांसमिट किया इस कंप्यूटर को,
उसको मिला, उसके बाद वो मुझे सेंड करेगा, तब जाके मैं इसको रिसीव करूंगी। ओके, तो मतलब एक टाइम पे नहीं होता है, अलग अलग टाइम पे होता है। क्या होता है, डिफरेंस टाइम पे हम करते हैं। ओके, उसके बाद देखो फुल डुप्लेक्स क्या है, दोनों मतलब एक ही टाइम पे हम दोनों तरफा कर सकते हैं ट्रांसमिशन। ओके, मतलब कि मैं यहाँ पर भेज रही हूँ तो ये भी यहाँ पर भेज रहा होगा। ओके, जैसे कि हम ना मैसेज करते होते हैं ना, तो मैं आपको कुछ मान लो कि मैं आपको कुछ मैसेज कर रही हूँ, तो आप भी मुझे लिख रहे होते हैं ना, तो एक ऐसा भी होता है, दोनों को एक साथ में मैसेज मिलते हैं, मतलब मेरे मैसेज आपको मिलता है तुरंत ही, आपके मैसेज भी उसी टाइम मुझे मिलता है। मतलब दो तरफा एक टाइम पे मतलब आप ट्रांसमिशन कर सकते हो डाटा को, उसी को बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। ओके, तो आई होप यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन टू डायरेक्शन ओनली, तो नहीं, ये वाला आपका गया काम से। ओके, तो ये वाले को पहले ही निकाल दो। बी कह रहा है कि हाफ डुप्लेक्स जो होता है वो क्या है, एक ही समय में मतलब कि एक ही समय पर सॉरी एक ही समय में नहीं होता है, दोनों दिशाओं में होता है, पर एक ही समय में नहीं होता है। अब देखो दोनों दिशाओं में होता है, ओके, आता है जाता है, लेकिन मतलब कि एक ही समय में नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर दोनों दिशा में नहीं होता है, दोनों दिशा में मतलब ऐसे ऐसे जाना, ओके, इस तरीके से नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ही होगा हाफ फुल डुप्लेक्स के अंदर। ओके, यहाँ पर सेंड किया और ये सेंडर जो है वो मुझे भेजेगा, तब मुझे मैं रिसीव करूंगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्या है, फुल क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स डाटा, क्योंकि तो फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन में दोनों दिशाओं में होता है। बिल्कुल सही बात है, ये वाली आपकी क्या है, सी वाली बात जो है वो बिल्कुल भी क्या है, करेक्ट है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीरियल डाटा की बात करते हैं। तो सीरियल डाटा के अंदर मैं अगर बात करूं, ओके वेट, ओके, तो सीरियल डाटा की अगर मैं बात करूं तो एक ही समय में केवल एक बीट मतलब कि सिंगल बीट होता है ना, सिंगल बीट ही हम संप्रेषित कर पाते। ओके, तो यहाँ पर तो 8 बीट की बात की गई है, लेकिन सीरियल डाटा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 1 बीट मतलब कि सिंगल बीट की बात होती है, सिंगल। ओके, सिंगल बीट ही हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला आपका डी वाला क्या है भाई, गलत हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर तीसरा देखो, ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन तब होता है जब बीट डाटा को क्या करता है, एकल तार पर भेजा जाता है। मतलब कि यहाँ पर क्या बताया जाता है कि 1 बिट डाटा को क्या करते हैं, सेंड डाउन ओवर सिंगल वायर से हम उसको भेज सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर पैरेलल ट्रांसमिशन की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर एक साथ कई सारे मतलब बाइनरी जो होते हैं ना, बाइनरी, ओके, बाइनरी डिजिट होते हैं, उसको हम क्या कर, एक साथ कई सारे, ओके, एक साथ कई सारे बाइनरी डिजिट जो होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा बताओ फटाफट से। ओके, चलिए, अब आपको मतलब कि अंदाजा आ गया होगा कि क्या आंसर बन रहा है। ओके, चलिए बनाओ इसको आंसर को। ओके, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर बी और सी दोनों क्या है, सही है आपके, और बाकी के आपके क्या हो गए, गलत हो गए। ओके, यहाँ पर देखो बी और सी कैसे सही हुए, मैंने क्या बताया था, हाफ डुप्लेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक समय पे नहीं लेकिन अलग अलग समय पे, मैंने यहाँ पर सेंड किया, फिर जाके इसको मिला, फिर जाके इसने मुझे सेंड किया। ओके, ये मैं हूँ और ये सामने वाला पर्सन है। डिफरेंस टाइम पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस टाइम पे मतलब दोनों दिशाओं में क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो ये वाले मतलब कि एक ही समय में नहीं करते हैं दोनों दिशाओं में, लेकिन अलग अलग टाइम पे करते हैं। तो ये वाली बात आपकी सही है बिल्कुल। और फुल डुप्लेक्स की भी अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बता दिया कि दोनों दोनों दिशाओं में हम क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे हम मतलब कि ट्रांसमिशन कर सकते हो। ओके, तो बी और सी, ओनली बी और सी आपका सही है। ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 35 लगाओ। वीडियो को लाइक जरूर करना है। ओके, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर दिया है, दूसरी तरफ उसके मतलब कि क्या उससे जुड़े हुए हैं वो बताया। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ओके,
और सामने है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, फायरवॉल, कंपाइलर, ऑटोमेटिक फ्रीज। चलिए बताइए क्या कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, ये बताओ। ओके, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपका, यहाँ पर देखो तो कंपाइलर जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ये मैंने बताया हुआ है, कंपाइलर क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आएगा आपका, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या आएगा, फायरवॉल जो है वो आपका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। अब आपका क्या बचा है, ऑटोमेटिक फ्रीज जो आपका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, ए में जाएगा 3। कहाँ पर है, ए में 3, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, इन दोनों को वैसे भी हटा लो। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, तो फर्स्ट वाला कहाँ पर, यहाँ पर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर लगाया उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्प्रेडशीट इज, मतलब कि स्प्रेडशीट क्या है ये बताना है। वन डायमेंशनल टेबल है और ग्रिड है, टू डायमेंशनल टेबल और ग्रिड है, थ्री डायमेंशनल और टेबल और ग्रिड है, या फिर फोर डायमेंशनल टेबल और ग्रिड है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर स्प्रेडशीट का, फटाफट आंसर करना है। ओके, चलिए कर दिया सबने आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, टू डायमेंशनल टेबल और ग्रिड होता है। ओके, तो स्प्रेडशीट जो होता है वो अगर आपने नहीं देखा तो अगर आप एक्सेल में जाओगे तो आपको स्प्रेडशीट देखने को मिलेगा, इस तरीके से होता है। ओके, यहाँ पर आपको ABCDE इस तरीके से लिखा हुआ होता है, और यहाँ पर 1 2 3 4 ओके रो और कॉलम होती है और कुछ भी नहीं। ओके, ये जो है कॉलम है आपकी, और ये वाली जो है वो आपकी रो है। ओके, इस तरीके से ओके ऐसे होती है। क्लियर, एक्सेल में अगर आपने देखा होगा तो अगर आपको पता होगा उसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट। ओके, तो ये क्या होता है, टू डायमेंशनल टेबल या तो फिर इसको ग्रिड भी बोलते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के संबंध में ATM का फुल फॉर्म बताइए। चलिए ये तो आपको आना ही चाहिए। ओके, बिकॉज बहुत सारी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मतलब कॉमन सा बन गया है कि ATM का फुल फॉर्म बताइए। ओके, इसको मतलब इजी क्वेश्चन के रूप में भी आप रख सकते हो कि इजी, सबसे इजी क्वेश्चन अगर माना जाए तो ये वाला है। ओके, चलिए बताइए आंसर इसका। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए ओके, जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करो। डेस्कटॉप कंप्यूटरों की तुलना में लैपटॉप कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी एक कमी है, बताइए। बताओ, कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर की कमी को बताना है यहाँ पर, कौन सी कमी आपको लगती है बताओ। ये तो आप खुद भी सोचोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई तार निकले नहीं रहते हैं। ओके, मतलब कोई तार, वायर जो होते हैं वो वायर निकले नहीं रहते हैं। ओके, ये उसकी कमी है क्या, लैपटॉप की। लैपटॉप के अंदर वायर तो वैसे भी नहीं दिखते हैं ना, मतलब बाहर से जिस तरीके से कंप्यूटर में पीसी, कंप्यूटर का ये जो मॉनिटर होता है वो CPU के साथ जुड़ा होता है, तो बहुत सारे केबल उसके साथ मतलब कि ज्वाइन होते हैं, वैसे तो वायर यहाँ पर निकले नहीं रहते। वो तो सही बात है, वो उसकी कमी नहीं है ना। इसमें बिजली की खपत कम होती है। ओके, जो पावर का कंज्यूमशन जो होती है वो लोअर रहता है। ओके, ये तो उसकी कमी नहीं है। इसका वजन कम होता है और स्वतः पूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। और इसे तोड़ना या चुराना आसान है। ओके, ये भी तो सही है, लेकिन कमी कौन सी है बताओ। है तो सारे के सारे सही, लेकिन कमी कौन सी है बताओ। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इसे तोड़ना या चुराना आसान है। ओके, किसी का मतलब
तोड़ना ना लैपटॉप, ओके। लेकिन हो जाता है ना कभी कभी। मेरे पास दो लैपटॉप थे, ओके, पहले। तो दोनों, एक लैपटॉप ना छोटे बेटे ने तोड़ दिया, दूसरा लैपटॉप है ना बड़े बेटे से मतलब उसके हाथ से मतलब छूट गया तो टूट गया, ओके। तो दो दो लैपटॉप ऐसे ही चले गए और फिर अभी ये तीसरा वाला बाइक का लेकर आई, ओके। तो यहाँ पर मतलब कि तोड़ना या चुराना बहुत ही इजी हो जाता है, ओके, क्योंकि हम जहाँ भी चलो उसको लेकर जा सकते हो। जो कि जो सीपीयू वाला जो कंप्यूटर जो है डिब्बे वाला है ना, उसको अगर लेकर जाना होता है तो बहुत मतलब भारी होता है, तो हम इधर उधर उसको नहीं करते। लेकिन लैपटॉप तो है, चलो भाई वर्क करना है, मतलब कि छत पर जाकर वर्क वर्क करना है तो छत पर लेकर चले। अब देखो डिब्बे वाले को तो हम छत पर नहीं ले जा सकते, है ना, इसी वजह से, ओके। तो ये तोड़ना या चुराना इसके लिए बहुत ही आसान है, ये एक उसकी कमी है, ओके, क्लियर। चलो, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ आंसर जिन बच्चों ने किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, अपने क्वेश्चन मतलब आंसर की काउंटिंग करते रहना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। लाइव चैट के अंदर अगर आप आंसर दोगे तो लाइव चैट बहुत सारे बच्चे बाद में नहीं देखेंगे कि आपके कितने स्कोर बने थे, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखा होगा ना तो कमेंट जरूर पढ़ेंगे कि क्या कमेंट इस वीडियो के अंदर डाली गई है और इसके अंदर मतलब किसके कितने स्कोर बने हैं वो भी उनको पता चल पाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको जो भी स्कोरिंग है वो स्कोरिंग आपको कमेंट बॉक्स में मतलब कि लिखनी है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं मतलब वीडियो के रिलेटेड कोई कमेंट ही नहीं होती है, कुछ और ही कमेंट होती है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ओके, ताकि मुझे आपको वहाँ पर मतलब कि कुछ कहना पड़े। उससे बेटर यही है कि आप जो भी वीडियो के रिलेटेड हैं, अगर आपको कोई दिक्कतें हैं, कोई डाउट है, तो उसको आप लिख सकते हो, ओके, उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन आप मतलब वीडियो के रिलेटेड ही जो चीज़ें स्टडी के रिलेटेड ही नहीं है वैसी चीज़ें वहां पर ना लिखिए, ओके, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर लेजर प्रिंटर की बात हो रही है, ओके। लेजर प्रिंटर हमने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से। अब देखो यहाँ पर कौन से मतलब कथन है, स्टेटमेंट है, वो आपको सही लग रहा है वो बताना है। लेजर प्रिंटर यूज ड्राई इंक, ओके, मतलब कि उसके अंदर जो इंक यूज की जाती है वो ड्राई इंक यूज की जाती है, ओके। दूसरा कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट जो प्रिंटर के विपरीत टेजर प्रिंटर में दस्तावेज तैयार करते समय स्याही का उपयोग नहीं किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैंने आपको बताया था अभी कि किस तरह का होता है, ओके। इस तरीके से डॉट में उसके अंदर मतलब कि लिखा जाता है, ओके। इस तरीके से अगर मुझे आरती लिखना है तो इस तरीके से डॉट में मैं लिखती हूँ, ओके। तो वैसे जो प्रिंटर है उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो जिसके अंदर हम गीली साई साई मतलब कि उसके अंदर भरते हैं, ओके, तो इंकजेट प्रिंटर हो गया, ओके। तो उसके विपरीत ये जो आपका लेजर प्रिंटर होते हैं ना, उसके अंदर मतलब दस्तावेज तैयार करते समय स्याही का उपयोग नहीं किया जाता है, ओके। तीसरा कह रहा है सी कि लेजर प्रिंटरों में लिए स्थिर विद्युतीकी विशेषता गुण का प्रयोग होता है, ओके। इसके अंदर क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर के अंदर, ओके। अब उसके बाद है कि लेजर प्रिंटर वायु में ओजोन गैस और टोनर के सूक्ष्म कण उत्पन्न करते हैं, ओके। लेजर प्रिंटर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं भाई, एयर के अंदर ओजोन गैस और जो टोनर के मतलब कि सूक्ष्म कण जिनको बोलते हैं, ओके, तो टोनर के सूक्ष्म कण क्या करते हैं इसके अंदर उत्पन्न करते हैं। चलिए बताइए। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला तो लेजर प्रिंटर के अंदर हम स्याही तो यूज करते ही है, इंक तो यूज करते हैं, लेकिन ड्राई इंक का यूज होता है, ओके। वहां पर क्या होता है, ड्राई इंक का, जो गीली इंक हम यूज करते हैं ना वैसे गीली इंक का यूज नहीं करते, ओके, ड्राई इंक का यूज करते। इंक तो यूज होती है लेकिन ड्राई इंक यूज होती है, ओके। अब यहाँ पर बी वाला मतलब ये वाला आपका सही है, ओके, ए वाले को रखो बाकी को उड़ा दो, ओके, यहाँ पर निकल गया। अब दूसरा है आपका बी कि डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटरों के विपरीत जो भी लेजर प्रिंटर होते हैं उसके अंदर दस्तावेज तैयार जब हम करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तब स्याही का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये तो गलत है ना, स्याही तो हम यूज करते ही है, ड्राई इंक यूज करते हैं, ओके। जहाँ पर हम बाकी इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स तो उसके अंदर हम गीली स्याही का यूज करते हैं, ओके। लेकिन स्याही तो यूज करते ही है, तो ये वाला आपका गया काम से, तो बी वाले को निकाल दो, ओके। अब आपके पास क्या है,
तीन ऑप्शन, एक तो एसीडी है और एसी है। अब देखते हैं सी को, देखते हैं भाई। लेजर प्रिंटरों में लिए प्रिंटरों के लिए स्थिर विद्युत की विशेषता गुण का प्रयोग, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। तो ये तो सही बात है उसकी प्रॉपर्टी के लिए। ओके, उसके बाद देखो कि डी कह रहा है कि लेजर प्रिंट वायु में क्या करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि ओजोन गैस और जो टोनर के सूक्ष्म कण उसके अंदर उत्पन्न करते हैं। ओके, तो डी वाला भी आपका सही है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, और जहाँ पहले अपना मतलब कि जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर कर देना कि कितने आंसर आपके सही हुए। ओके, यहाँ पर 40 नंबर है, मतलब हमारे 20 क्वेश्चन आज के थे, तो 20 में से आपके टोटल कितने सही बने हैं वो आपको बताना है। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि डी आर रैम, ओके, डी रैम जिनको बोलते हैं डी रैम, ओके, डी रैम में अनेक ट्रांजिस्टर और संधारित्र सम्मिलित होते हैं। ओके, कैपेसिटर सम्मिलित होते हैं। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डी रैम को लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। ओके, रिस्कर नहीं, लेकिन यहाँ पर रिफ्रेश की, ओके, रिफ्रेश करने की, रिफ्रेश करने की। ओके, यहाँ पर फ्रे रह गया था। ओके, रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके, देखते हैं आप लोगों की पोजीशन क्या रहेगी। ओके, तो यहाँ पर देखो डी रैम में अनेक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और डी रैम जो है उसको लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता रहती है। ओके, तो ये वाला भी आपका सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो आपके सही है। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपका आंसर सही हुआ होगा। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। ओके, और अब आज के आपकी लास्ट मतलब बता दी कि आपके 20 में से कितने मतलब आंसर कितने सही हुए हैं और किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ओके, आई होप मैंने मतलब कि मैंने कोशिश की है अच्छी बनाने की। ओके, और आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ओके, तो वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सबको जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।